So hey everyone, welcome back to my channel. So today we are starting RRB PO Prelims Full Test 7. ये एक पेड मॉक है. अगर आपके पास है टेक्स्ट बुक का पेड मॉक तो आप दे सकते हो. और अभी तो हमें देना ही पड़ेगा, लाइक ज़्यादा टाइम बचा नहीं है प्रीलिम्स आने में. तो स्टार्ट करते हैं. ये आज का टेस्ट है. आज का देखते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है मुझ में या फिर नहीं. और आप अपना लाइक कमेंट सेक्शन में बताना आपने किस स्टेट से फॉर्म फिल किया है. तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट. ओके, रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट हुआ है. यहाँ पे है पज़ल. स्किप करेंगे जैसे मैं करती हूँ, पज़ल हमेशा स्किप. फिर ये वाला एक क्वेश्चन है 1 मिनट जाता है मेरा, तो ये भी स्किप करेंगे. ये भी पज़ल स्किप करेंगे. उसके बाद ये भी एक पज़ल है फ्लैट फ्लोर स्किप. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. देखते हैं. ओके, स्किप करते हैं, बाद में करेंगे. फिर से एक ये है स्टेटमेंट बेस्ड. ओके, तो सेम स्किप एंड नेक्स्ट करेंगे. ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है. अगेन पजल. इनइक्वालिटीज से स्टार्ट करते हैं. ए ग्रेटर इक्वल टू टी, टी ग्रेटर इक्वल टू जी. दैट्स ट्रू. टी ग्रेटर टी से, टी ग्रेटर यहाँ वाई और एक्स, y इक्वल्स टू जी एंड g ग्रेटर है. तो ये ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल टू होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. k ग्रेटर y है, k ग्रेटर t, t ग्रेटर y. दैट्स ट्रू. 1 and 3 आर ट्रू. I ग्रेटर p, I ग्रेटर q, q इक्वल्स टू p. दैट इज ट्रू. s ग्रेटर q, s ग्रेटर ही नहीं है. और n ग्रेटर p, p इक्वल्स टू q, q ग्रेटर i. यहाँ पे i नहीं, ओनली वन इज करेक्ट. x ग्रेटर w, x ग्रेटर w. ओके, x ग्रेटर n, x ग्रेटर w एंड m. m यहाँ पे नहीं है. l n o p, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. और r ग्रेटर इक्वल टू l, r ग्रेटर इक्वल टू l नहीं. r ग्रेटर है l से. यस, दैट्स ट्रू. ओनली थर्ड फॉलो. ये डायरेक्शन का है. ओके, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली. ओके, हमें सिंबल देखना है. ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवल. वॉवल के पहले सिंबल एंड प्रिसीडेड बाय नंबर. ओके, नंबर, सिंबल, वॉवल. ठीक है. देन सिंबल, उसके पहले नंबर, वॉवल नहीं है. सिंबल, उसके पहले नंबर, वॉवल 1. और सिंबल, नंबर, वॉवल नहीं. सिंबल, नंबर, वॉवल 2 ही है. अकॉर्डिंग टू द व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. ओके, D37. फिर कितना गैप है? T1 2 का गैप है. T7 6. देन 2 का गैप होगा. QI9. फिर 2 का गैप होगा, दैट इज 7. हैशटैग A. इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, व्हाट इज द 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट. नंबर्स काउंट नहीं करना है. 7th एलिमेंट 3 4 5 6 7th. एट द रेट. Okay, only a few cap are pens. No pens. TV, only TV. मतलब only TV is radio. तो all radio is TV. Some caps are not pens. कुछ cap pens नहीं है. That's true. Each TV being capped is a possibility. हर एक TV cap हो सकती है, possibility है नहीं, क्योंकि जो TV रेडियो होगी वो cap कभी नहीं होगी. तो only one follows. और some cucumber are garlic. Some cucumber garlic. Only a few garlic carrot. ये carrot है. Only a few carrot peas. Okay. Some garlic is not carrot. कुछ garlic carrot नहीं है. That's true. Some carrot is not peas. Some carrot is not peas. That's also true. ये दोनों हैं. Then आते हैं. Only a few green is red. Only a few green red. Some red black. No black is white. कोई भी black white नहीं है. Some red is not white.
कुछ रेड, जो ब्लू होंगे वो वाइट नहीं होंगे। ऑल ब्लैक कैन बी ग्रीन, ऑल ब्लैक ग्रीन के अंदर आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, ठीक है। बोथ 1 and 2 अगेन। और ये है ब्लड रिलेशन, देख लेते हैं क्या है। इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ जी, ए इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एफ। ए जो है एफ का मैटरनल ग्रैंड फादर है। ओके, एफ की जो मामा होंगी हाँ उनके फादर होंगे ए इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एफ। D is mother of B. Who is F is the son of E. Okay. F is the son of E. Who is the husband of C. Okay, तो C यहाँ गए, ये इनका husband है। और D is mother of B. Who is sister-in-law of E. G is brother of F. Okay, G जो है ये brother है F का। There are 2 couples in the family. Okay. D is mother of B. Who is sister-in-law of E. Okay. B sister-in-law है और उसकी मदर है D, तो ये हो गया। How is C related to B. sister. How is A related to D. husband. How many female members are there in the family. ये दोनों बेटे हो गए 1 2 3। ओके, अब हम मूव करते हैं, मतलब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या था, डायरेक्शन इस पे बाद में आएंगे। ये क्या था, रेक्टेंगुलर फोर ऑफ द मिडिल। ये क्या था, 6 पीपल, ये वाला करते हैं। ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 6 लोग हैं। और द फॉलोइंग डिटेल्स, यू परचेज इट बिफोर बी, वी हु बॉट केक। वी केक खरीदता है और यू उसके पहले खरीदेगा। वी डिड नॉट मेक द परचेज इमीजिएटली आफ्टर यू। ओके, मतलब यहाँ कोई गैप है। 3 people bought items between the person who purchased chair and the person who purchased pizza. Okay, पिज़्ज़ा और चेयर, पिज़्ज़ा 1 2 3 चेयर, तो देख लेते हैं पिज़्ज़ा और चेयर 1 2 3, पिज़्ज़ा और चेयर। या फिर पिज़्ज़ा और चेयर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। उसके बाद क्या है, 3 people bought their items between person who purchased the chair and why bought their item just before the person pizza. तो पिज़्ज़ा का हमें पता चल गया, वो नीचे ही होगा, चेयर ऊपर होगा। नहीं, ये भी हो सकता है, बट लेट्स सी। तो यहाँ पिज़्ज़ा भी रखते हैं और यहाँ चेयर रखते हैं। तो y यहाँ आएगा और y यहाँ आएगा और y यहाँ आएगा। द पर्सन हु परचेज्ड आइसक्रीम इमीजिएटली बिफोर वी, वी के इमीजिएटली पहले आइसक्रीम और इमीजिएटली आफ्टर एक्स, तो ये सेम रहेगा। ये y है, वी केक खरीदता है। तो द पर्सन हु बॉट द बर्गर परचेज इट बिफोर W एंड आफ्टर Z। W के पहले हाँ और Z के बाद यहाँ आएगा बर्गर, ठीक है। अब हमें इसको अरेंज कराना है। U V के पहले रहेगा और X, और ऐसा भी हो सकता है, नहीं ये ठीक है। अगर यहाँ पे X आता है और यहाँ पे आइसक्रीम आता है तो यहाँ पे V आ जाएगा। बस यही एक पोजीशन लग रही है मुझे। ओके, लेट्स मेक इट आउट। आइसक्रीम V और ये इमीडिएट नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। अगर V यहाँ आएगा, V यहाँ नहीं, तो मुझे ये नहीं लग रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और X यहाँ, आइसक्रीम यहाँ नहीं आ सकता, X यहाँ, आइसक्रीम यहाँ, V यहाँ, ठीक है, V यहाँ, तो U इसके पहले ही आएगा, U यहाँ, और Z जो है Z, देन बर्गर एंड देन W, ये बन गया। हो गया, हाँ हो तो गया। यू परचेज इट बिफोर बी, वी के पहले आ रहा है। हु बॉट द केक, वी केक खरीदता है। और वी डिड नॉट मेक द परचेज इमीजिएटली आफ्टर यू, ठीक है। 3 people बॉट चेयर एंड पिज़्ज़ा, ये भी हो गया। वाई बॉट देयर आइटम जस्ट बिफोर द पर्सन हु परचेज पिज़्ज़ा, ये भी हो गया। द पर्सन हु परचेज इमीजिएटली बिफोर वी एंड इमीजिएटली आफ्टर एक्स,
ठीक है, द पर्सन हु बॉट द बर्गर परचेज बिफोर डब्ल्यू एंड आफ्टर जेड, बिफोर डब्ल्यू एंड आफ्टर जेड। ठीक है, ये भी हो गया, तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हु परचेज द प्रोडक्ट ऑन थर्सडे, वी केक। What product does W purchased? Pizza. On which day you purchased the item? Monday. Four of the following are like, okay, Friday burger, Tuesday chair, Thursday pizza, not cake. Z bought ice cream on Wednesday. That's true. Y bought a burger immediately after the day we bought the chair. No, that's wrong. You bought the item on Monday. First and 3 is correct. ओके, दूसरी पजल पे आते हैं। ये है 8 पर्सन है, फ्लोर फ्लैट एंड फ्लोर है, बनाते हैं। देर आर 8 पर्सन, 4 फ्लोर है, 4 3 2 1, और फ्लैट क्या है, ईच फ्लोर हैज़ 2 1 एंड 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 1 ये 2 ये, 1 2 दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव ऑन विच परवेज लिव्स। ओके, परवेज समीर। शहराजी लिव्स विद परवेज हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो नरगिश। शहराजी परवेज के साथ रहेगी, शहराजी परवेज के साथ, और हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो नरगिस, नरगिस के 2 फ्लोर। समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव ऑन विच परवेज लिव्स 1 फ्लोर अबव, मतलब ठीक है 2 फ्लोर अबव लिव्स, परवेज लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर। ये हमें मिल गया, सेकेंड फ्लोर पे रहता है परवेज। परवेज यहाँ या तो यहाँ, और फ्लैट अब हमें दिया नदीम लिव्स फ्लैट 2 ऑफ फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट 2 फर्स्ट फ्लोर, नदीम, नदीम। शहराजी इसके साथ में रहेगी, शहराजी, शहराजी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस्मान लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, उस्मान, सब कुछ तो दिया यार, उस्मान। मीना डज नॉट लिव ऑन फोर्थ फ्लोर बट लिव्स इन फ्लैट 1, मीना यहाँ पे हो जाएगी, एक सेकेंड, मीना यहाँ, यहाँ दोनों जगह है, मीना यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद यही सेम आ रहा है, और परवेज लिव्स इन इवन नंबर्ड फ्लैट, परवेज इवन नंबर्ड फ्लैट में रहता है, ठीक है। तो यहीं पे बना लेते हैं ना, ये एक दूसरे में, यहाँ पे शहराजी और ये परवेज, और मीना को इधर बना लेते हैं और मीना को इधर बना लेते हैं, ठीक है। और समीर लिव्स इन फ्लैट 1 बट ऑन ओके, अहमद एंड समीर लिव्स इन फ्लैट 1, अहमद और समीर फ्लैट 1 में रहते हैं लेकिन डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। अहमद समीर फ्लैट 1 बट डिफरेंट फ्लोर। ओके, तो समीर यहाँ, अहमद यहाँ। ओके, तो समीर ऐसे होगा क्या, समीर 1 फ्लोर अबव परवेज, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, मीना यहीं आएगी और यहाँ नरगिस आएगी, ठीक है। हु लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर ऑफ फ्लैट 2, नरगिस। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, मीना समीर, एक सेकेंड, मीना समीर, उस्मान नदीम, समीर शहराजी, समीर शहराजी, अहमद शहराजी, परवेज नरगिस, कुछ ओके, समीर और मीना। हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, सेम फ्लोर पे कौन, मीना उस्मान, शहराजी परवेज, यही रहते हैं। Who lives 2 floor below the floor on which Usman lives in the same flat, उस्मान जिस उसके 2 फ्लोर नीचे रहता है कौन, नदीम। Who lives in flat 1 of floor 2, flat 1 floor 2, शहराजी एंड परवेज, एक सेकेंड, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 शहराजी। ओके, ये देखते हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये वाला करते हैं पहले। ये रो बेस्ड है, और कौन सा बचा है मेरे पास, एक तो ये है, लेकिन ये तो ऑर्डर रैंकिंग है, तो मेरे पास 2 पजल बची है, अभी टाइम भी है, यही वाला उठाते हैं। 1 2 3 4, 4 ही क्वेश्चन है क्या इसके, नहीं 5 है। ओके, 10 पीपल हैं, 2 पैरेलल रोज हैं, 1 2 3 4 5, रो 1 फेसिंग, एक सेकेंड, 6 सीट्स हैं, ये वेकेंट है, कहीं ऐसा ना मैं फंस जाऊं, लेट्स ट्राई दिस आउट।
होंगे 8 डिफरेंट पीपल, BCD एंड HI हो गए रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठते हैं 1 2 3 8 पर्सन, 4 ऑफ दम सिटिंग मिडिल फेसिंग आउटसाइड, तो ये आउटसाइड देख रहे हैं, ये इनसाइड देख रहे होंगे। F is sitting second to the right of C, who is sitting on the middle of the smaller side of the table. Smaller side of the table, यहाँ पे F is sitting second to the right of C, second to the right of C, F यहाँ आएगा। 2 people are sitting between C and the one who is sitting immediate right of H. 2 people हैं C और जो H की immediate right है, तो H का immediate right ये है और H का इमीडिएट राइट 2 पीपल हैं, H के जो इमीडिएट राइट बैठा है उसके, अगर H ये हुआ, अगर H ये हुआ तो H का इमीडिएट राइट ये होगा, ये है पॉसिबिलिटी। D सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ H, H के फिफ्थ राइट 1 2 3 4 फिफ्थ D, और B सिटिंग लेफ्ट ऑफ G, immediate left, B is sitting immediate left of G, neither B nor F is an immediate neighbor of E. Okay, G का immediate left, G अगर यहाँ है तो G का immediate left B यहाँ होगा, E यहाँ, और जो भी बचा I यहाँ। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। F is sitting second to the right of C, C के second right F, who is sitting on the middle of smaller side of the table, 2 people sitting between C and the one who is sitting immediate right of H, 2 लोग, और D sits sitting to the fifth right of H, 1 2 3 4 fifth। ठीक है, fifth B sitting immediate left of G, G के immediate left B, neither B nor F is an immediate neighbor of E, E का immediate neighbor कोई नहीं है। ठीक है, which of the following statement is correct? C is sitting immediate right of E, इसमें से कौन सा करेक्ट है? C is sitting immediate right of E, no, immediate left है। D and B are immediate neighbor, no. E is sitting in the middle of the table, no. I is immediate neighbor of F and H, it's true. What's the position of B with respect to I? B की position I के respect में second to the left. Who among the following is facing D? D की तरफ face कौन कर रहा है? B. How many people sitting E and F and counted from the right of F? F के right से अगर count करें तो E और F 1 2 3 4 4 1 2 3 4। ठीक है, if B is exchange his position with C, then what will position of C with respect to F? अगर C यहाँ आ जाएगा तो F के respect में 1 2 3 fourth to the ये क्या आएगा? right, fourth to the right। तो ये हो गया। अब हमें क्या चूज करना है? एक ये। अब हम मूव करते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस पे, जैसे कि ये छोटे छोटे वाले। देर आर 6 पर्सन, राम, श्याम, मोहन, पूजा, प्रिया एंड राहुल है। राम गॉट fewer मार्क्स देन ओनली मोहन एंड राहुल। ओके, M और R से कम राम पाता है राहुल, ये राहुल है। ठीक है, श्याम गॉट मोर मार्क्स देन प्रिया, हु डिड नॉट गेट द लीस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। द सेकेंड लोएस्ट पर्सन गॉट, एक सेकेंड, मोहन, राहुल, राम, 3 हो गए। मोहन ये 3 की फिक्स पोजीशन है। सेकेंड लोएस्ट पर्सन 3, 1 2 3 3 3 6 लोग हैं। श्याम गॉट मोर मार्क्स इन प्रिया, श्याम, प्रिया, और यहाँ कौन बचा? श्याम और पूजा, पूजा, और सेकेंड लोएस्ट पर्सन है जो 68 मार्क्स है। ठीक है, हु स्कोर द थर्ड हाइएस्ट मार्क्स? राम। हाउ मेनी पर्सन गॉट मोर मार्क्स देन राम? 2। What are possible marks obtained by पूजा? 68 से कम होगा, 57। अब आगे करते हैं, ये डायरेक्शन डिस्टेंस है। रमन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट करता है। आफ्टर वॉकिंग 17 मीटर टू रीच पॉइंट बी, देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 11 मीटर टू रीच पॉइंट सी। देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न and walks 9 meter to reach point D, और उसके बाद he again turns left and walks 25 meter। ओके, 25, ये 11 हो गया,
और ये 25 माइनस 11 तो 4 और 1 14 मीटर और चलेगा टू रीच पॉइंट ई वेर ही टर्न्स हिज लेफ्ट। अब ये लेफ्ट जाएगा एंड 30 मीटर। ओके 9 और 7 16 ओके 9 इधर 17 इधर और ये 9 और 7 16 26 और 4 इधर तो 30 मीटर ये हो गया टोटल। ये एफ पे जाएगा। अब एफ के बाद वॉक्स फॉर 30 मीटर टू रीच पॉइंट जी एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर अगेन। तो ये 25 था ही प्लस 5 इधर हो गया 25 प्लस 5 30। उसके बाद यहाँ पे जी आ गया। अब फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 मीटर टू रीच पॉइंट एच 2 मीटर टू रीच पॉइंट एच। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ पॉइंट एच विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए? ये है नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एच एंड ए? ये हमें निकालना है। ठीक है तो इसमें से ये कितना था? ये इतना था 11 11 और 5 5 1 6 16 और नहीं यार ये हाँ ये 16 हो गया और ये बचा 2 2 का स्क्वायर 4 बस यही करना 16 का स्क्वायर और 2 56 4 का स्क्वायर 16 6 6 12 5 1 6 1 7 272 आ रहा है। कहीं आ रहा है क्या? नहीं 272 नहीं आ रहा है तो हमें ये करना पड़ेगा 272 2 एकम 2 2 3 6 2 6 12 2 6 12 2 8 16 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 17 दूनी 34 तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है तो नन ऑफ दीज करेंगे। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट बी? बी से एफ की डायरेक्शन क्या है? ये है साउथ ईस्ट। उसके बाद क्या है ये वाला G इज हैवियर देन D। G जो है वो हैवी है G इज हैवियर देन E और D इज हैवियर देन E। D जो है हैवियर है E से और G से F इज द हैवीएस्ट F I इज द लाइटेस्ट। तो अगेन 3 2 5 ही आया सेकेंड हैवीएस्ट पूछा है ना इसमें। G जो है हैवी है E से D इज हैवियर देन E एंड G F इज द हैवीएस्ट I इज द लाइटेस्ट। तो बीच में कोई तो मिसिंग है। 3 people are heavier than G। G से हैवी 1 2 3 लोग हैं 3 4 5 6 3 3 6 हो गया और F इज हैवियर देन E I जो है लाइटेस्ट है H इज लाइटर देन F और F इज हैवियर देन E से हैवी है तो F E H ऐसे आ गया। तो इससे भी तो नहीं आ रहा है ना। हाँ सेकेंड हैवीएस्ट कौन है इससे भी नहीं पता चल रहा है और ये कह रहा है H इज लाइटर देन F। H जो है G F इज हैवियर देन E H इज लाइटर देन F। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है अब इस पे मूव करते हैं। इफ इन द नंबर द डिजिट्स एट द इवन पोजिशन if in the number 3 7 8 the digits are increased by 1 digits increasing order then the number arranged in increasing order from left which fourth to the right of seventh element from the left hand seventh element 7 और 4 11 3 3 6 3 9 2 11 लास्ट बताना है मुझे इवन पोजीशन पे। ओके 3 7 8 2 5 6 3 6 7 4 8 यही है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 इवन पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इवन पोजीशन पे क्या होगा +1 होगा 3 7 1 8 8 2 1 3 5 6 1 7 3 6 1 7 7 और 4 1 5 और ये 8। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लास्ट में 8 ही आएगा। 50 सेकेंड्स बचे हैं। आई थिंक मैं नहीं कर पाऊंगी ये। वो अमंग द फॉलोइंग 35 क्वेश्चंस हो पाए मेरे। 10 लोग हैं PQRST 2 रो हैं। चलो सबमिट करते हैं ये सेक्शन। मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा ये।
Q sits opposite to S and sits, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। चलो लेट्स सबमिट दिस सेक्शन और मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज मैथ्स वाला। पहला ही आ गया केसलेट। ये वाला देखते हैं करके, अगर हो जाए तो 2, 7, 14, 24, 57, ठीक है। और 7 में से 2 5 और 7 और 7, उसके बाद ये क्या हो रहा है, 10 बढ़ रहा है डायरेक्टली क्या? हाँ 14, 7 दूनी 14, ये हो गया, 2 3 6 -1, +2 और +3 +4, 10 और 4 14 आ जाएगा, 4 28, क्या नहीं नहीं सॉरी 14 4 4 8 2 1 3 38, हाँ डबल रेफरेंस था। 15 29 57 113 449 897। तो हमें यहाँ पे डबल दिख रहा है इसका, इंटू 2 -1 इंटू 2 दोनों 18 -1 इंटू 2 2 7 14 2 5 10 11 -1 एग्जैक्टली इंटू 2 2 3 6 2 1 2 2 1 2 -1 220, एक सेकेंड, 226 225 62 63 सॉरी 60 63 58 65। तो 62 63 65, माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 13 में से 8 5 प्लस का 7 और अब आगे क्या होगा, माइनस का या तो 9 होगा या तो फिर 11 होगा। 15 में से 9 और 6 और यहाँ 56 आ रहा है नहीं, तो माइनस का 11 करो, दैट इज 54। 6 9 15 27 51। तो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल चल रहा है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9 7 का आ गया, डिफरेंस निकालते हैं। प्लस का 3 प्लस का 5 1 6 प्लस का 7 में से 5 गया 2 2 1 12 और 11 में से 7 4 और यहाँ पे बचा 4 24। ओके तो यहाँ पे डबल चल रहा है, 24 दूनी 48, 48 का ऐड करें, 8 1 9 5 4 9 99। ओके तो 113 113 225 449 897 3585। तो ये तो सेम वाला चल रहा है पैटर्न, इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 2 2 5 2 2 5 5 5 10 2 4 1 5, हाँ तो इंटू 2 7 दूनी 14 13 लास्ट में आ रहा है। डीआई बाद में करेंगे, कल मैं स्टक हो गई थी डीआई में। ओके अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, 5000 इंटू 15/25, ओके हाँ प्लस एक्स, तो 25 दूनी 50 15 दूनी 30, दैट इज 3000 और इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 इंटू यहाँ पे क्या है 144 और 5 का स्क्वायर 25। ओके 5 के 20 5 के 20 2 22 और 5 एकम 5 और 6 7 इंटू 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2 0 8 2 10 8 7 15 1 16 2 1 3 3600 डिवाइडेड बाई 3000 3000, हाँ 3 का, तो ये 1200 क्यों आ रहा है, एक सेकेंड, 5000 इंटू 15/25, तो 3 टाइम्स 5 टाइम्स ये 1000 आया, तो 3000 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 इंटू 25, 5 के 20 5 के 20 2 22 5 एकम 5 6 7 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2 0 8 2 10 8 और 7 15 1 16 2 1 3 3600। अब 3600 यहाँ पे माइनस 3000 करेंगे तो 600 आएगा आंसर। ओ मैंने डिवाइड कर दिया था, 120/100 इंटू 75, 25 चौके 100 25 3 75 4 3 12 3 3 9 90 माइनस 215/100 इंटू
20, तो 20 पंजे 100, 215 है ना, हाँ, 5 एकम 5, 5 चौक के 20, 5 या 15, दैट इज 43 इक्वल्स टू 1/4 इंटू 500, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 आ रहा है। 10 में से 3 जाएगा, -x है, 10 में से 3 7, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 4, 47 आएगा। 47, 125 माइनस 47, 15 में से 7 8, 11 में से 4 7, 78। x अपॉन 100 इंटू 80 इक्वल्स टू 12। पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। ओके, 70 का स्क्वायर 70%, 7/10 इंटू 210, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 4 9, 4 2 6, तो यहाँ पे 13 प्लस का 13, 7 3 10, 4 1 5 1 6, 160 आ गया आंसर। अब 160 इक्वल्स टू ये है ना 80 अपॉन 80 इंटू 10, 8 दूनी 16, तो ये 200 आ गया। 38 अपॉन 200, 38 अपॉन 100 मतलब 38, 2 8 16, 2 3 6, 1 7 प्लस 97 इंटू 8, 8 7 56, 8 9 72, 73 74 75 76 77, 776 अपॉन 6 6 12, 7 7 14 1 15, 7 1 8, 852 अपॉन 38 इंटू 2, 2 8 16, 2 3 6, 1 7 76, तो ये कटना चाहिए 76, 1 जा 76, बचा कितना 5 4 9 92, तो 76 अगेन 1 जा, तो 11 आ रहा है। उसके बाद 35 इंटू 35 अपॉन 175 इंटू 12, तो 5 7 35, 5 5 या 15, 55 25, उसके बाद 7 पंजे 35, 5 7 35, 12 7 84 डिवाइडेड बाई 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 इक्वल्स 3 7 21। फिर से ये क्या है, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मेरे 10 क्वेश्चन हुए हैं, ये सब भी इजी है अर्थमेटिक, लेकिन DIE वाली देख लेते हैं। 1700 प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें से कुछ मोबाइल हैं, लैपटॉप भी है। इससे अच्छा तो मैं ये कर लूँ पहले, ये वाला डायरेक्ट DIE था, चलो देखते हैं। टोटल ईयरली इनकम ऑफ रिशु ओवरऑल द ईयर्स वाज अप्रॉक्सीमेट। रिशु किधर है, ये है ना, 3.5, 3.5, 4.2, 6.8, 9.5, 10.5, 5 5 10 5 या 15, 15 और 16 17, 17 और 8 25 के 5, हाथ में 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 के 4, ये 34.5। ये कितना परसेंटेज है टोटल ईयरली इनकम ऑफ सुचेता इन द ईयर 2019, 19 और 20, 20 और 21। 6 4 10 5 15, 8 2 10 11 और 1 2 3 1 4, 41.5, ठीक है। 34 पॉइंट ओके 345, 415, 100 टाइम्स करना है, तो ये कितने 4 8 32, 8 टाइम्स जाएगा। If 25% of yearly were reduced for the Sucheta in year 20, what was the rectified yearly income of Sucheta in the year this? ठीक है, 25% इनकम रिड्यूस हो गई सुचेता की 2020 में। ओके, 12.6 का 3/4 हो गया है ना, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 3 15,
ओके, 3 एकम 3 एक 4, 3 त्रिका 9, इतना हो जाएगा 9450. What was the difference between total yearly income for all the persons together in 2020 and yearly income of the Sandeep in, अच्छा 2020 में जितने लोग की था 18.2, 12.6, 17.6, 19.8, 9.5. 8 2 10 10 6 16, 16 4 20, 2 22, 22 और 5 27. 8 2 10 2 12, 12 और 7, 7 2 9 19, 19 और 9 9 9 18, 28, 28 और 10 38 -1, 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 7 777. उसके बाद ईयरली इनकम ऑफ संदीप इन 2019 15.4, 15.4. 3 लास्ट में आ रहा है, तो आई थिंक यही होगा. 7 में से 5 2, 7 में से 1 6, यही होगा. What was the average yearly income of Sandeep over all the years? संदीप की एवरेज ईयरली इनकम फिर से प्लस करना पड़ेगा. 9.4, 12.6, 15.4, 18.2, 23.2. 6 4 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18, 9 1 10, 10 2 12, 12 और 5 5 2 7, 17, 17 और 8, 8 और 7 15, 25, 25 और 3 28, 2 1 3 1 4 1 5 6 7, 78.8, 1 2 3 4 5. 5 से काट दो, हाँ 5 एकम 5 और बचा यहाँ 5 25 और ये 5 7 35, 15.7 समथिंग ये है. What was the percentage increase in yearly income of Rajesh in year 2021 as compared to the previous year? तो इसमें हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है, कितना हुआ है. 21.5, 15 में से 6 चला गया 9 और यहाँ पे 0 3, 3.9 इंक्रीमेंट हुआ है. कितने में से परसेंट कितना इंक्रीज हुआ है ये बताना है हमें. 17.6 से अभी कितना हुआ 20.1.5, अभी कितना 17.6 हुआ है. तो ये कितना परसेंटेज 176, 1 टाइम्स दैट इज 15%. उसके बाद इस पे आता है ये DI है. ये सब है इसके पर एग्जैक्टली 1/4 15% ऑफ टोटल प्लेयर, 2/5 ऑफ द पार्टिसिपेटेड इन गोल्फ. 1 मिनट देते हैं इसको, अगर बनता है एक बार में तो ठीक है. ओके, स्पोर्ट्स कितने हैं? TT, गोल्फ, फुटबॉल, लॉन्ग जंप, बास्केटबॉल. और 400 प्लेयर हैं. 15% ऑफ द टोटल प्लेयर, 15 15 चौके 60. टेनिस और 2/5 ऑफ द टोटल प्लेयर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन गोल्फ. ओके, 400 का 2/5 दैट इज 540, 8 दूनी 16, 160. गोल्फ 6% ऑफ टोटल प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल. इसका 6 चौके 24, 24 और 25% ऑफ द टोटल हैज़ पार्टिसिपेटेड इन लॉन्ग जंप. ओके, 400 का 25% 1/4 दैट इज 100 लॉन्ग जंप. उसके बाद रिमेनिंग प्लेयर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन बास्केटबॉल. ओके, 60, 160, 24 एंड 100. तो 4 6 2 8 1 9 और ये 294 माइनस 400, 10 में 4 गया 6 और यहाँ पे 4 9 0 और 106 बास्केटबॉल. ठीक है. अब 3/4 ऑफ द गोल्फ प्लेयर आर मेल. जो गोल्फ प्लेयर हैं 3/4 वो मेल हैं. 4 3 12, 120 और बाकी बची फीमेल्स हैं दैट इज 40. और 20% ऑफ टेबल टेनिस प्लेयर आर मेल्स, 1/5 मतलब 12 आर मेल्स, बाकी 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 48 आर फीमेल्स. उसके बाद इक्वल एंड फीमेल एंड मेल प्लेयर इन फुटबॉल तो 12 और 12. उसके बाद देयर आर 45 फीमेल्स लॉन्ग जंप प्लेयर 45. तो 100 में से 45 गया 55 बचा. नो फीमेल हैज पार्टिसिपेटेड, तो इसमें सिर्फ मेल्स होंगे 106. द टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन टेबल टेनिस. टेबल टेनिस में 48 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन बास्केटबॉल. 106 का कितना परसेंट है ये? तो ये 4 टाइम्स होगा. नहीं यार, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन टेबल टेनिस that is
48 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ, लॉन्ग जंप गोल्फ प्लेयर मेल 20 मेल, हाँ ठीक है तुम्हारा। और 48 106 the total number of females player participated in table is about what percentage of the number of participated in basketball। ये इसका कितना परसेंटेज है, डायरेक्टली दिख रहा है 4 टाइम्स, बट ये 8 और 9 जा रहा है। ये गड़बड़ लग रहा है कुछ। एक बार टोटल 400 है, इसमें 400 में से 15 15 चौके 60 टेबल टेनिस हो गया। गोल्फ में 400 में से नहीं, इसमें देखो बास्केटबॉल में, हाँ गोल्फ में 400 में से 2/5 है ना, 5 40 8 दूनी 16, ये भी ठीक है। फुटबॉल में 6%, 6 इंटू 400 तो 6 चौके 24, ये भी ठीक है। और रिमेनिंग प्लेयर एंड 25% ऑफ प्लेयर 1/4 4, ठीक है। 4 6 4 10 और 6 6 12 13 14 1 15, ये गड़बड़ आ रहा है यार। टेबल टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, लॉन्ग जंप एंड बास्केटबॉल वो तो गया। 6 4 10 के 0 कैरी 1, 6 6 12 13 14 1 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 1 1 2 3 1 4, 450 आ रहा है। इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरा। 400 प्लेयर हैं, 15% टेबल टेनिस, 400 का 15%, यही तो होगा। 15 चौके 60 टेबल टेनिस हो गया। उसके बाद 2/5 ऑफ द टोटल प्लेयर, 2/5 ऑफ द टोटल प्लेयर 2/5 540 160। फुटबॉल में 6% है, 6 इंटू 400 अपॉन 100, तो यही हो गया 6 चौके 24। और 25% इन लॉन्ग जंप, 25% इन लॉन्ग जंप, तो ठीक है ये भी 100 260 हो गया। और उसके बाद 60 और ये 24, 4 6 6 12 13 14 2 1 3 344 आ रहा है यार। 10 में से 6 4 9 में से 4 5 56 यहाँ आएगा, तो 480 अपॉन 56 ये होगा ना, 56 एकम 56, 56 8 टाइम्स, 8 6 48 8 पंजे 40 40 और 4 44 448। हाँ, और बचा कितना इसमें 480 में से 10 में से 8 2 7 में से 4 3 0 56 इंटू 86। What is the difference between the number of female player participated in golf 40 and the number of female player participated in football 12? माइनस करना ना, 10 में से 2 8 28। If due to certain reason long jump game was dropped and all the long jump player left the tournament, total number of male player in the tournament, तो total number of male player in the tournament 2 2 2 4 6 4 10 2 1 3 1 4 4 और 5 9 1 10 1 2 2 200। What the ratio of total number of male player participate in table tennis and participate in table tennis, that is 12 to the female player in golf, that is ये 20 ये 6 ये 10 और ये 3 3:10। What the total number of female participate in the tournament, फीमेल का है 8 2 10 5 15 4 4 8 4 3 12 13 14 145। और ये क्या है, पार्टनरशिप है। ये कर लेते हैं, 1 मिनट है। ए और बी इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप में 1 साल के लिए। ए जो है ए इन्वेस्ट 400, बी इन्वेस्ट 600। आफ्टर 5 मंथ्स ए ऐड करता है 100 एंड आफ्टर 6 मंथ बी रिमूव्स ₹100 500 एंड ठीक है। तो ये कितने 12 में से 5 7 और ये कितना 6, तो 5 चौके 20 2000 और ये 700, तो टोटल कितना हुआ 2700। ऐड करता है ना, सॉरी 500 500 थे 3500, तो 2000 और 3500 ऐड करेंगे तो 0 0 5 3 2 5 5500 हो गया।
5500 इस टू 3600 ये 6 पंजे 30 3000 ये तो 0 0 6 3 3 6 66 तो ये काटेंगे 6:5 का रेशियो हो गया। अब नहीं हो पाएगा। प्रॉफिट है 4180 प्रॉफिट शेयर बी का पता करना 6 5 11 11 नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट अभी का। इतना ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हो पाया बट पता नहीं क्या ये रिजल्ट रहेगा। लेट्स सबमिट द टेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। लोडिंग हो रहा है। ओके 48.75 मार्क्स आए हैं मेरे और परसेंटाइल कितनी है 79 परसेंटाइल है अप्रॉक्स 80 समथिंग। तो मुझे 90 परसेंटाइल के अबव जाना है। क्वेश्चंस तो आ रहे थे मेरे लेकिन वही है स्पीड मुझे मेंटेन करना है अच्छे से और बहुत टाइम का गैप हो गया तो मेरी स्पीड मतलब डिक्रीज़ हो गई है पहले से। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 30 मतलब सही हुए हैं। इसमें एक्यूरेसी क्यों मे भी कुछ सिली मिस्टेक हुई हो क्योंकि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं था जिसमें 1 या 2 गलत हो सकता था तो भी चलता। क्वांट्स में 18.75 इसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है मुझे टारगेट करना है रीजनिंग में 35 तो जा रहा है लेकिन ये एक्यूरेसी इंश्योर करनी है कि सही रहे और क्वांट्स में मुझे 25 प्लस लेके जाना है एनी हाउ लाइक प्रैक्टिस से ही होगा। तो मैं कर रही हूँ, देखते हैं सोल्यूशन क्या रहता है कि मतलब मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं इसमें। मुझे बस रीजनिंग का टेंशन है मतलब क्या गलती हो गई लाइक 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए जिसमें सॉरी 5 नहीं नेगेटिव हुआ है जाहिर सी बात है। 4 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। एक पज़ल में क्या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अच्छा इसमें हो सकता है मैंने सिली मिस्टेक करी है हमेशा की तरह। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। इसको मैं आगे से और ध्यान से करूँगी, इसका सब कुछ अच्छे से चेक होगा। और ये भी एक है पज़ल का ही और एक ये है। इसका आंसर मेरा 264 अंडर रूट में आ रहा था, इनका कितना 260 आ रहा है। ठीक है वापस से सॉल्व करके देखेंगे क्या होता है। इसमें से जो मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाती मैं वापस से सॉल्व करती हूँ और जो गलत हो जाते हैं वो भी। और ये DI का क्वेश्चन एक रॉन्ग हुआ है। हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था मुझे कि हो सकता है गलत हो जाए, टाइम नहीं था मेरे पास। और बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो मैं वापस से करूँगी सॉल्व। पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है, स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ हुई है मेरी। और आप लोग का जो भी स्कोर रहा वो आप शेयर करना मुझसे और अपने सजेशन शेयर करना कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ मार्क्स। और अपने मैंने क्योंकि फॉर्म भी ऐसे स्टेट से फ़िल किया है ना और मैंने उत्तर प्रदेश से फॉर्म फ़िल किया है। आप अपना होम स्टेट मेंशन करना आपने कहाँ से फॉर्म फ़िल किया RRB PO एंड क्लर्क का। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम इसमें थोड़ा सा खुद को फोर्स कर लेंगे तो एक जॉब सिक्योर हो सकती है हमारे लिए। मैं आज 48 पे पहुंच गई हूँ, आगे टारगेट रहेगा कि मैं 50 क्रॉस करूँ, उसके बाद कट ऑफ एंड देन 60 प्लस। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय गाइस।